दिल्ली के जिस मदरसे में 12 साल के छात्र के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, उस मदरसे के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। जो आरोपी टीचर है वो सहारनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और उसको पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें गई हुई हैं। क्या नाम है आपका? पकड़ा। मेरा नाम जहूरुद्दीन है। आप यहाँ पे प्रिंसिपल हैं। जी हाँ, मैं यहाँ कितने बच्चे रहते हैं मदरसे में? अब तो यहाँ लॉकडाउन के बाद 25 बच्चे हैं। कहाँ के बच्चे हैं? ये बच्चे ज़्यादातर दिल्ली के हैं। एक दो बच्चे जो है वो दिल्ली में ही रहने वालों के, ज़्यादातर तो बाहर के उन्होंने नहीं। अपने बच्चों को यहाँ पर रहने के लिए क्यों भेज रखा है? पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के लिए। यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ क्या क्या इंतजाम होता है उनका? खाना पीना रहना सहना सब यहीं पर है। मतलब गरीब तबके के बच्चे हैं जो गरीब तबके जिनके माँ बाप के लिए 2 वक्त की रोटी भी भारी है। किसी के माँ नहीं, किसी के बाप नहीं, किसी के दोनों नहीं है तो गरीब है। झुग्गी झोंपड़ियों के ऐसे ज़्यादातर बच्चे हैं। हाँ जिस बच्चे के साथ में ये घटना हुई वो भी गरीब तबके का है। हाँ, बज़ाहिर तो वो गरीब का ही है जो, लेकिन फिर हम उनके घर के अंदर उन्हीं मामला तो हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है। हमारे पास तो वो गरीब बच्चों बन को क्या के क्या पढ़ाया जाता है? दिल्ली सिलेबस जो है ना उसका स्कूल का 5वीं तक तो वो है। उसके बाद जो है फिर उसकी तैयारी कराते हैं हम 10वीं की, जो बच्चे यहाँ करना चाहते हैं तो वो ओपन से जो 10वीं देते हैं। तो बच्चों को इंग्लिश वगैरह आती है, मैथ वगैरह आती है? हाँ हाँ, अभी तो ये इब्तिदाई बच्चे हैं। बाकी रोज़ाना रोज़ाना क्लास लगती है इनकी ही, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की। और फंड वगैरह चंदा कहाँ से आता है? चंदा आम नहीं होता यहीं पर जो है, जैसे जुमा के दिन है कुछ लोग आते हैं दे जाते हैं। ईद बकरा ईद पे होता है कुछ ऐसा, किसी ने आटा दे दिया, किसी ने दाल दे दिया। अभी एक आदमी थे जो है, ये क्या नाम है, गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे, अभी वो आटा दे के गए यहाँ पर। तो ऐसे ही चलता है ये। मतलब गरीब बच्चे यहाँ पर आते हैं। जो बच्चा जिसके साथ में घटना टीचर ने की और बार बार की ऐसा उसने बताया, वो भी गरीब। हाँ वो बता रहे हैं, लेकिन हमारे सामने 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ पर हैं, पढ़ाई के लिए यहाँ पर हैं, तो बड़ी हिम्मत का काम है इस तरह से शिकायत करना भी। भाई असल में ऐसा है, अब वो 4-5 दिन पहले का मामला है। ये कैमरे लगे हुए हैं, ये ऑनलाइन कर रखे हैं। एक टीचर ने ऑनलाइन कर रखा था। वो रात को देख रहा था जो है वो पढ़ रहा था, देख रहा था, निगरानी कर रहा था। उन्होंने देखा कि बच्चा परेशान है और किसी ने उस पर कैमरे पर टोपी रखी है। कोई इतना शातिरपना की कैमरे पे टोपी रख दी। हाँ, कोई चीज़ रखी है उसने। तो वो तो फोन ऊपर की मंजिल में था। वो टीचर भाग के आया और भाग के आकर उसने देखा तो वो देखा ये कि वो हाँ बेड है, उस बेड पे जो है बच्चा बैठा है और वो बैठा है। एक टीचर और सो रहा था, वो टीचर को पता नहीं, सोने वाले को गफलत में था। उसने फिर मुझे बुलाया, मैं गया, मुझे हाँ भाई क्या बात है। कहने लगे इस बच्चे को बुखार चढ़ रहा है। बच्चे से पूछा, नुक जी मुझे बुखार चढ़ रहा है। मैंने हाथ पकड़ दिया, बुखार था उसे, काफ़ी बुखार था। तो मैंने उस टीचर से कहा कि भाई जब इस बच्चे को बुखार चढ़ रहा है और आपको बता रखा है कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए ताकि हम उसको दवा दारू दिलाएं। अब अगर डॉक्टर की दुकान बंद है तो हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे, पहले भी लेके जाते हैं। अब नहीं ये बेपरवाही क्यों करी, यहाँ क्यों बिठाया इसको अपने पास। नुक जी मैं तो इसलिए ले आया था, ये घबरा रहा था। मुझे तुमने अच्छा नहीं करा, हमें बताना चाहिए। फिर आपको पता चल गया था कि क्या हो रहा है? नहीं, कोई बात नहीं आई सामने। बच्चे से पूछा हमने, उन्होंने कहा कि ना कोई ऐसी बात। पता कैसे चला आपको? अब मैं बता रहा हूँ ना जो है। तो अब उस बच्चे को हमने दवा दी, सुला दिया। फिर हमने स्टाफ ने मशवरा करा कि भाई ये आदमी गैर जिम्मेदार है, एक बच्चा बीमार है और फिर इसने हमें दवा के लिए बना बता अपने आप जो उसको बिठा रखा कि मैं जी बहला रहा हूँ इसका, इसे रखेंगे नहीं। हमने निकाल दिया उसको, रात को ही निकाल दिया। रात में निकाल दिया आपने? ये भी नहीं पता किया कि क्या घटना है क्या? 1 बजे के करीब जो कोई बात नहीं थी। बच्चे से हमने पूछा था ना, वो हम उस दर्जे में बच्चे ने कहा कि जी मेरे साथ कोई ऐसी बात है। बच्चे का कैसे पता चला आपको? कब पता चला? अब सुनिए ना, तो वो बच्चे के घर पे उसने बाहर से फ़ोन करा कि तुम्हारा बच्चा बीमार है। उसका बाप आया यहाँ, बच्चे को देखा, नुकहा जो है तबीयत ख़राब है। मुझे भाई ऐसा ऐसा मामला था। तो हमने बच्चे से पूछा, तुम भी मालूम कर लेने से। घर ले गए, उनसे मालूम करा बच्चे से। तो बाप 2 घंटे के बाद आया, कह रहे हैं कोई बात नहीं बता रहा। बच्चा तो कह रहा है कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत ही ख़राब थी। वो कोई बात नहीं, जब उसकी तबीयत सही हो जाए आप ले आना बच्चे को। ये चले गए। उसके 2 दिन के बाद फिर ये लोग आए यहाँ, उसके माँ बाप। उसके माँ बाप। अब जो बच्चा ऐसा बता रहा है, मुझे भाई देखो हमने तो खूब पूछ लिया, हमें तो कोई बताया नहीं। पर एक बात है, आपको पता नहीं चला कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है? टीचर ने भी नहीं बताया, फिर आपने टीचर को रात में भगाया क्यों? क्यों निकाला? वो इसलिए बन रहा है कि जब हमने बताया कोई बच्चा बीमार है तो उसकी दवा दारू का हम इंतजार करेंगे, आपने जो है बेपरवाही क्यों करी। इतनी सी बात के लिए आपने उसे रात में ही यहाँ से? इसीलिए उसको वो चला भी गया? हाँ वो चला गया। और चलो जाकर नहीं, उस बच्चे के घर पे उन्होंने फ़ोन करा, उसने टीचर ने? टीचर ने। क्या नाम है टीचर का?
क्या नाम है, इसरार नाम है, क्या ऐसा नाम। वेरिफिकेशन कराया था कुछ उसका, कहाँ से पढ़ा लिखा है, कुछ है? नहीं हमारे पास तो नहीं, उसने दिखाया था कागज़ वागज़, वहीं जो सहारनपुर में पढ़ा है कहीं पर जो है वो। अच्छा, हाँ सहारनपुर में पढ़ा है उधर को जो। पुलिस ने आपसे पूछताछ की? आधार कार्ड, हाँ पुलिस आई थी यहाँ, मैं गया था वहाँ थाने में। तो पुलिस ने ये नहीं पूछा आपसे कि रात में क्यों भगाया उसे, जब आपको कुछ शक ही नहीं था यही कुछ? बात आई थी, इतनी बात है हमारे पास, और कुछ नहीं है ना, हमें कोई शक शुबा था उस पर, और ना कोई बात हमारे सामने आई। जब उसके ऊपर ना शक था ना कोई चीज़ थी तो उसे निकाला क्यों आपने? लापरवाही कर रहा था ना बच्चों को जो है वो, उसने जो बच्चा बीमार है और इतना सख्त बुखार है उसे, तो उसने हमें क्यों नहीं बताया। हाँ इसी बात पर हमने उसको जो है यहाँ से भेजा। तो सीसीटीवी में टोपी लगा दी थी उसने, और अब जो बाकी बच्चे हैं उनकी सेफ्टी का कैसे इंतजाम कर रहे हैं? टोपी की वजह से ही हमें ये शक शुबा हुआ, जो बच्चे से हमने तहकीक करी। तो दूसरे बाकी बच्चों से भी पूछताछ की आपने? किसी और के साथ तो कुछ नहीं घटना हुई है? सब बच्चों से मालूमात करी, उसके बारे में बच्चों से मालूमात करी कि भाई तुम्हारी इल्म में कोई है बात इसकी। हमें कोई बात नहीं मालूम है, अगर हमें मालूम हो जाता तो उस रजील को हम उसी वक्त पुलिस में दे देते। हम उसे बर्दाश्त नहीं करते, चूँकि बच्चे वाला हमारे पास बच्चा छोड़ गया, बच्चा अब हमारा है, अब उसने हमारी इज्जत पर हमला करा। बाद में फिर हमने यहाँ से आदमी भेजे हैं उसको जो बुलाने के लिए, तो वो आया तो नहीं, लेकिन यहाँ से जो पुलिस भी गई है, वो वहाँ से जो उसको लेकर आ रही है पुलिस अब। हाँ तो जितना हम ताउन कर सकते तो वो करा हमने। मामला तो बहुत ज़्यादा गंभीर है, मदरसे के ऊपर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आज जो बच्चा बता रहा है वो तो गंभीर ही है, और हम तो बच्चे वाले के साथ हैं, बच्चे के साथ हैं, हम ऐसे आदमी के साथ नहीं, गंदे आदमी के साथ। कानून जो भी सज़ा दे उसको, जो हमें जो कोई उससे एतराज़ नहीं है। तो इतराज़ होना भी नहीं चाहिए। और बाकी बच्चे जो हैं यहाँ पर है, कितने टीचर हैं अब यहाँ पर? यहाँ पर दो तो जो है हिंदी इंग्लिश मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, और दो आदमी जो है वो उसकी देखभाल और उसके वो उर्दू वगैरह पढ़ाते हैं, और दो आदमी मौलवियत पढ़ाते हैं। बच्चों के साथ रात में कौन रुकते हैं यहाँ पर? बच्चे के साथ हम भी रहते हैं यहीं पर, और जो है वो दो टीचर वहाँ सोते हैं, दो ऊपर सोते हैं। वो हर वक्त उनसे ये बच्चों से कह रखा, किसी को टट्टी पेशाब की भी ज़रूरत हो तो हमें बता दो। वहाँ पर अंदर जो है एक बुजुर्ग आदमी है वो सोते आपने हैं। कहा कि बच्चा बिस्तर पे बैठा हुआ था, जहाँ बच्चे सोते हैं वहीं बैठा हुआ था बच्चा? नहीं वहाँ नहीं था, फिर कहाँ था? वहाँ टीचर के कमरे में? टीचर के कमरे में, टीचर के चारपाई में बैठा हुआ था। एक दूसरा टीचर नीचे भी सो रहा था? वो सो रहा था, उसे होश ही नहीं है कुछ, जो सोने इतनी गफलत में तो मैं भी गया ना, उसको बाद में झंझट के ही नहीं उठाया। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई, खुल के बताई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तमाम चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। फ़िलहाल यहाँ पर इनका कहना है कि बच्चों जो यहाँ पर बाकी बचे हुए हैं उनकी सेफ्टी का इंतज़ाम किया जा रहा है, और आगे से ऐसी घटना ना हो इसके भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। अब ये वक्त बताएगा कि आखिर इनके दावों में कितनी सच्चाई है। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।